जय भारत, वंदे मातरम बच्चों। आज हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के। तो क्वेश्चन हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस के। तो अब आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 1.32। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा इन द सेंस थोड़ा सा लेंथी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर की भी बात चलेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1.32। चलिए, क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। चलो पहले बोल देता हूं, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CH Cl COOH मॉलिक्यूल दिया आपके पास इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर गिवन दैट Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1.4 into 10 to the power -3 एंड Kf क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है विच इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो डाटा लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इसने बोल दिया हमको कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF निकालने को कह रहा है हमें ये, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ गिवन वेट हमें दिया है हमारे मॉलिक्यूल का 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया है जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं, CH3 CH2 CH Cl COOH ये हमें मॉलिक्यूल दिया है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हम अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। देन एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट हमारा वाटर है बच्चों, तो उसका गिवन वेट 250 ग्राम हमें दिया है और इसका मोलर वेट हम निकाल के रख सकते हैं जो कि हमें पता है इट इज 18 ग्राम, ठीक है। गिवन दैट हमें एक और चीज दी है बच्चा, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें गिवन है यहाँ पर, हमें यहाँ पर Ka की वैल्यू गिवन है विच इज 1.4 into 10 to the power -3 एंड Kf भी हमें गिवन है विच इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ऑलराइट बच्चों, तो ये सब हमें गिवन है हमारे डाटा के अंदर। अब इसको प्रोसीड करते हैं ऐसे ऐसा कि इसमें क्या क्या हमने कैलकुलेट करना और कैसे चलना है, ठीक है। तो बच्चों जो चीज निकालने को दी गई है डेल्टा TF, हम उसी के फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। बाकी डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया जो जो हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है जी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है विच इज योर डेल्टा TF, ठीक है, यानी कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है Kf इंटू मोलैलिटी। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, Kf इंटू मोलैलिटी, राइट। बट यहां पर हमारे पास एक चीज दी गई है जिसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जब आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हो जाए तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमको वेंट ऑफ फैक्टर निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो ओवरऑल फॉर्मूला रहेगा उसमें I इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास। तो टोटल फॉर्मूला हमारे पास क्या, I इंटू KF इंटू M, ठीक है। जिसमें से हम देखें हमारे पास तो KF तो ऑलरेडी गिवन है हमें, ये देख सकते हो आप, KF हमें ऑलरेडी गिवन है। मोलैलिटी के लिए हमारे पास पूरा डाटा गिवन है, देख सकते हो यहाँ पे मोलैलिटी हम इजीली निकाल सकते हैं। मेन जो चीज है वो I को निकालने में लगेगा हमारा टाइम, और जैसे ये तीनों चीजें निकलेगी मल्टीप्लाई करके हम डेल्टा TF में वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी के साथ ही, क्योंकि मोलैलिटी पूछी गई है हमें। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है इट इज द गिवन वेट अपॉन द मोलर वेट इनटू द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, इजीली आपकी मोलैलिटी यहां पर निकल जाएगी। तो W भी है हमारे पास 10 एंड इनटू 1000 अपॉन M भी है हमारे पास, M भी तो निकाला नहीं है, M भी आपके पास जो यहां पर निकलेगा इन सब की वैल्यूज पुट करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो दैट विल बी 122.5 ग्राम्स, ठीक है। तो M भी हमारा जो यहां पर निकल रहा है दैट इज 122.5 ग्राम। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 122.5 इंटू WA हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्वेंट 250 गिवन है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट आपका यहाँ पे यूज करना है आपको। तो यहां से हम डायरेक्टली अपनी मोलैलिटी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो मोलैलिटी आ रही है दैट इज योर 0.326 मोलल, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास मोलैलिटी आ रही है, तो मोलैलिटी मैंने निकाल ली। जैसे कि मैंने आपको कहा क्वेश्चन में मोलैलिटी के लिए सारा डाटा गिवन था, मोलैलिटी हमने निकाल ली। KF हमें गिवन है,
हम सीधा आते हैं आपके वेंट ऑफ फैक्टर की तरफ, आई की वैल्यू की तरफ। ठीक है जी। तो यहां पर हम वेंट ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए के ए के फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को यूज करने वाले हैं। ठीक है जी। तो यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला रहता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला रहता है। और ध्यान रखना है कि यहां पर कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस अल्फा को 1 लेट कर लेते हैं बाय सेइंग दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। लेट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। तो देयरफॉर हमारे पास 1 माइनस अल्फा हम कंसीडर कर लेंगे 1 के बराबर। ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी कैलकुलेशन आसान होने वाली है। और हमने बोल दिया कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो है डाइल्यूटेड है, इसलिए हम इसको 1 लेकर चल रहे हैं। तो हम बात करें फर्दर तो के ए का फॉर्मूला हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। और यहीं से हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगी। अल्फा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ के ए अपॉन सी। ठीक है। तो यहां से अल्फा भी निकल जाएगा हमें, अल्फा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ के ए अपॉन सी। ठीक है। अब क्या करना है, अब बस वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ के ए है हमारे पास गिवन 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन हमारे पास नीचे क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन हमने मोलैलिटी निकाल लिया बच्चों, तो उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पर। दैट विल बी 0.326। रूट सॉल्व करना है, अगेन थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व करके रखा हुआ है अपने पास। तो अल्फा विल बी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.0655। तो देख सकते हो यहाँ पर कंसंट्रेशन है नीचे बच्चों, तो कंसंट्रेशन यानी कि मोलैलिटी हमने निकाल के रखी है, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो अल्फा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.0655। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर अल्फा। अब अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के बाद हम इसके बाद आ जाएंगे अपने वेंट ऑफ फैक्टर की तरफ। तो वेंट ऑफ फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर योर आई वेंट ऑफ फैक्टर। और यही हमारे पास आगे जाके फॉर्मूला बनने वाला है आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। यही फॉर्मूला आपके पास आगे जाके बनने वाला है आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। अब कुछ नहीं करना है, इसमें हमको अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा आई, राइट। तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की क्या वैल्यू है 0.0655। तो यहां से आई हमें मिल जाएगा विच इज 1.0655। तो फाइनली हमने यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को निकाल लिया है। तो हमारे मेन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें मोलैलिटी चाहिए था, मोलैलिटी हमने निकाल लिया हुआ है। हमें के एफ चाहिए था, के एफ हमें पहले से ही गिवन था। और तीसरी चीज जो रही थी वो थी हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर आई। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई भी हमने निकाल लिया है। मगर खास ध्यान रखना है बच्चों कि वेंट ऑफ फैक्टर निकला कैसे है। वेंट ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन था। तो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूला को पकड़ा, वहां से हमने अल्फा निकालने की कोशिश की और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0655। फिर अल्फा और आई में आपके पास रिलेशनशिप होता है और अल्फा और आई का रिलेशन आपके सामने लिख दिया है मैंने, विच इज आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। तो यहां पर हमने कुछ नहीं किया, अल्फा की वैल्यू पुट की, सम अप किया, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अब तीनों की वैल्यूज है हमारे पास। तो फाइनली हम क्या करेंगे, हम डेल्टा टीएफ को निकाल लेंगे। डेल्टा टीएफ के लिए मैं बोर्ड के बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा हूं, यहां पर हम डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। सब वैल्यूज है हमारे पास। आई की वैल्यू है 1.0655 इंटू के एफ की वैल्यू है हमारे पास 1.86 इंटू मोलैलिटी की वैल्यू है हमारे पास विच इज 0.326।
अकॉर्डिंगली डेल्टा TF हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करना है बच्चों सिर्फ, तो मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास जो डेल्टा TF आ जाएगा दैट विल बी 0.65 केल्विन। तो हमें जो पूछा गया था निकालने को वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। एज सच क्वेश्चन बहुत आसान है, बट यहां पर इन्होंने डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देकर हमारे मेन फॉर्मूला में वेंटॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। तो वेंटॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो ये जो इतना पोर्शन है हमारी कैलकुलेशन का, ये वेंटॉफ फैक्टर के लिए ही है। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जो आपको समझनी है। बाकी तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, KF दिया था, मोलैलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीजें हैं आपके पास, हमने बस वेंटॉफ फैक्टर को निकालना था, उसके लिए हमने ये कैलकुलेशंस की है एंड लास्टली वैल्यूज को पुट करके हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1.32 खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम।